सो आरती जी, लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहता हूँ। वाई लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी? एक बच्चा जब अपने ड्रीम्स गोल्स के बारे में सोच रहा है, वो लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करे? लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी पहली बात एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। हमें सबको पता है कनाडा में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट ये पब्लिक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी पुरानी है, 1970 से इस्टेब्लिश है। ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके पास लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी के पास कि जिन्होंने 12th की है बट विदाउट मैथ्स? उसके लिए क्या है हमारे पास? आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, बीबीए हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लॉ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में भी आप किसी भी बैकग्राउंड में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा के अंदर बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जब वो यहाँ से चले जाते हैं उनको हाउसिंग की प्रॉब्लम आती है, घर नहीं मिल रहे हैं एंड ऑल दैट। सो लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी का क्या इनिशिएटिव है इसमें कि वो क्या प्रोवाइड करती है बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? I think it is a very critical and nice question that you have asked. लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी का कैंपस 750 एकड़ से भी बड़ा है। इट्स अ ह्यूज कैंपस। ऑफ कैंपस भी जो अकोमोडेशन है वो प्रोफेसर से प्रोवाइडेड होती है, तो स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। सो दिस इज़ अ वेरी बिग हेल्प, मतलब बच्चों के लिए जिनके बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा गैप बहुत बन चुका है। सो आई थिंक गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बैकलॉग का भी कोई इशू नहीं है। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है, क्या मिनिमम परसेंटेज इसको चाहिए? हमें मिनिमम परसेंटेज इंजीनियरिंग के लिए 65% चाहिए और कॉम्पिटिशनल साइंस के लिए 70% चाहिए। और स्वागत है आप सबका फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन के एक और पॉडकास्ट शो पे। इस शो पे हम आज बात करने वाले हैं लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी के बारे में। लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी के बारे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको इस शो में मिल सकती है। लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, वो स्टूडेंट्स को क्या क्या ऑफर कर रही है, और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। सो लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी से हमारे पास है आज आरती जी। आरती जी, वेलकम टू द शो। thank you so much Future First Immigration for inviting me here and taking this initiative to talk about Laurentian University. आपके काफ़ी ब्रॉडकास्ट से लोगों में बहुत अवेयरनेस क्रिएट हो रही है। आजकल हम जानते हैं कि कनाडा में काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ फैली हुई है, चाहे वो इमिग्रेशंस को लेके हो, चाहे वो पीआर को लेके हो, या फिर ओपन वर्क परमिट को लेके हो। तो आपने जो ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों की हेल्प करने के लिए, आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड एंड इट विल create a positive impact in the थैंक यू सो मच आरती जी। आजकल कनाडा को लेके वाकई बहुत नेगेटिव न्यूज़ चल रही है। कनाडा ख़त्म हो गया, कनाडा बंद हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा। हमारा ये एपिसोड बनाने का रीज़न ये है जी कि बच्चों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि आज भी देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अगर आप सही कोर्स और सही पर्पस के लिए जा रहे हो स्टडीज़ के लिए, तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होएगी। बहुत बड़ा कंसर्न रहता है बच्चों का कि हम जब सर बाहर जा रहे हैं, हम किस टाइप का कोर्स मिलेगा हमारे को कौन सा प्रोविंस मिलेगा, हमारे को यूनिवर्सिटी कहाँ सपोर्ट करेगी, क्या हमारे को पढ़ाई के दौरान जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और अगर पढ़ाई ख़त्म हो गई है उसके बाद हमारी पीआर की ऑप्शंस क्या है। बिकॉज ये हम सब जानते हैं कि कोई बच्चा जब इतनी दूर पढ़ने जा रहा है तो उसको कहीं ना कहीं अगर उसको पीआर की ऑप्शन मिलती है, सो डेफिनेटली उसके लिए एक एडेड एडवांटेज ही है। सो आरती जी, लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहता हूँ। वाई लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी? एक बच्चा जब अपने ड्रीम्स गोल्स के बारे में सोच रहा है, वो लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी को क्यों चूज करे? ऐसा क्या है लॉरेंशियल के बारे में जो आप बताना चाहते हैं? ओके, सो लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी पहली बात एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। हमें सबको पता है कनाडा में बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, बट ये पब्लिक रिसर्च बेस्ड यूनिवर्सिटी है जो काफ़ी पुरानी है, 1970 से इस्टेब्लिश है। अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, लोकेशन सडबरी में है जो ओंटारियो के अंदर आता है। यूजुअली स्टूडेंट्स बस प्रेफर करते हैं या तो हम ब्रैम्पटन जाए, कैलगरी जाए, बट ओंटारियो में सडबरी भी है। और सडबरी इस टाइम पे एक काफ़ी पॉपुलर आई वुड से स्टेट है या जगह है, क्योंकि ये RNIP के अंडर आता है। एंड सडबरी बीइंग द वर्ल्ड थर्ड बिगेस्ट माइनिंग सेक्टर, सो दे आर द हब फॉर इंजीनियरिंग एंड IT जॉब्स। वेरी गुड। या सो अगर कोई भी स्टूडेंट लॉरेंशियन से बैचलर्स या मास्टर्स करेगा, पीआर बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। उसकी प्रोबेबिलिटी टू गेट द परमानेंट रेजिडेंसी इज वेरी 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 फास्ट। यस, डेफिनेटली ये बात आपकी बिल्कुल सच है। बिकॉज RNIP जो कि हमारा एक टेम्परेरी प्रोग्राम था कनाडा गवर्नमेंट का, वो उसको परमानेंट कर दिया है। रीजनल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम जो था ये RNIP, तो ये परमानेंट हो चुका है। इसके अंदर अगर आप पढ़ते हैं तो पढ़ाई के बाद आपकी पीआर की ऑप्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
डेफिनेटली आपको एडेड एडवांटेज मिलता ही मिलता है। आरती जी, सेकंड क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि व्हाट अबाउट कोर्सेज, अगर किसी बच्चे ने स्टूडेंट ने यहाँ पे 12th की हुई है तो हमारे पास उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं जी? अगर मैं कोर्सेज की बात करूं, लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में 100 से भी ज़्यादा कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो आर्ट्स है, हेल्थ है, एजुकेशन है या मैनेजमेंट है। आर्ट्स के अंदर हमारे पास हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, क्रिमिनल जस्टिस, लॉ, सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। Very आप शायद कोई कोर्स बोलेंगे और वो लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है। ओके, दैट इज ग्रेट। सो जैसे अगर एक बच्चा 12th के बाद पढ़ने जा रहा है, राइट, आई नो कि लॉरेंशियल के पास ये ऑप्शन है और ऐसे कोर्सेज हैं बैचलर्स पढ़ने जो बच्चा जा रहा है कि वो अपने स्पाउस को भी साथ लेके जा सकता है, राइट? आप प्लीज हमारे व्यूअर्स के साथ ये शेयर करें, स्पाउस कौन कौन से कोर्सेज में बैचलर्स में जा सकता है? यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। आईसीसीआरसी गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैचलर्स पे अब स्पाउस के लिए परमिशन नहीं दी है, बट देयर आर 5 बैचलर्स एंड उसमें से 3 बैचलर्स लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी के पास हैं। 1 इज इंजीनियरिंग, सेकंड इज नर्सिंग एंड थर्ड इज एजुकेशन। इसमें आप अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, अगर नर्सिंग की है किसी ने, सो उसकी 12th किस में होनी चाहिए? उसमें मैथ्स होना चाहिए, इट शुड बी इन मेडिकल एंड मैथ्स इज द रिक्वायरमेंट। मैथ्स की रिक्वायरमेंट रहेगी जी रहेगी। बिल्कुल। एंड अगर हम ऑन द अदर साइड आते हैं, ऐसे कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके पास लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी के पास कि जिन्होंने 12th की है बट विदाउट मैथ्स, उसके लिए क्या है हमारे पास? आप मैनेजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, बीबीए हमें मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर लॉ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन में भी आप किसी भी बैकग्राउंड में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेट, दैट्स नाइस। सो और इसमें स्पाउस विद स्पाउस है विदाउट स्पाउस है ये वाला? एजुकेशन इज ऑलवेज विद स्पाउस। ग्रेट। बैचलर्स प्रोग्राम में? बैचलर्स इन एजुकेशन, इंजीनियरिंग एंड नर्सिंग, स्पाउसेस साथ जा सकते हैं। वेरी गुड, ग्रेट। ये बहुत एक कॉमन क्वेश्चन रहता है हमारे पास, बहुत से स्टूडेंट्स से पूछते हैं बच्चे कि सर हम अपने 12th के बाद स्पाउस को साथ लेके जाना चाहते हैं। सो ये वाला जो पॉइंट था लॉरेंशियल, आरती मैम ने बताया आपको, आप बैचलर्स में इन कोर्सेज में अपने स्पाउस को साथ लेके जा सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अबाउट स्कॉलरशिप? लॉरेंशियल के पास स्कॉलरशिप की क्या क्या ऑप्शंस हैं जी? अगर मैं स्कॉलरशिप की बात करूं, लॉरेंशियन पूरे कनाडा में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कॉलरशिप्स देता है। हमारे पास अप टू 60,000, अगर मैं इंडियन रुपीस में बात करूं, 38 लाख तक की स्कॉलरशिप अवेलेबल है। अगर आपके 70 प्लस अबव हैं तो आप स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबल हैं। आपके पास बैचलर्स कितने साल की है? हमारे पास बैचलर 4 साल की है। 4 साल की है, राइट? ओके, एंड उसके बाद स्पाउस आ जा सकता है एंड उसके अंदर भी स्कॉलरशिप की ऑप्शंस हैं। तो ये स्कॉलरशिप एवरी ईयर है कि ओवरऑल फीस में मिलेगी? एवरी ईयर स्कॉलरशिप्स मिलेगी। बच्चा फर्स्ट ईयर से ही स्कॉलरशिप लेके जाएगा। ये रिन्यूएबल है, बच्चे को वहां पे जीपीए मेंटेन करना होगा टू गेट द स्कॉलरशिप कंटिन्यू इन द सेकंड ईयर। वेरी गुड, ग्रेट ग्रेट पॉइंट कि स्कॉलरशिप लॉरेंशियल प्रोवाइड कर रहा है। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे है, व्हाट अबाउट अकोमोडेशन? हम सबको पता है अकोमोडेशन का बहुत बड़ा इशू है कनाडा के अंदर। बहुत से बच्चों को ये दिक्कत आती है कि जब वो यहाँ से चले जाते हैं उनको हाउसिंग की प्रॉब्लम आती है, घर नहीं मिल रहे हैं एंड ऑल दैट। सो लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी का क्या इनिशिएटिव है इसमें कि वो क्या प्रोवाइड करती है बच्चों की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? आई थिंक इट इज अ वेरी क्रिटिकल एंड नाइस क्वेश्चन दैट यू हैव आस्क्ड। लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी का कैंपस 750 एकड़ से भी बड़ा है। इट्स अ ह्यूज कैंपस। सो हमारे पास ऑन कैंपस अकोमोडेशन अवेलेबल है, मोर देन 1400 बेड्स अवेलेबल हैं। ऑफ कैंपस भी जो अकोमोडेशन है वो प्रोफेसर से प्रोवाइडेड होती है, तो स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ओह वेरी गुड। एंड व्हाट अबाउट फूड? खाने का क्या सिस्टम है? अगर कोई वेजिटेरियन प्रेफर करता है या कोई नॉन वेजिटेरियन प्रेफर करता है, सो उसके लिए कैसे मैनेज करते हैं? सो आई वुड से हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन पंजाब या गुजरात से है, तो इसलिए ऑन कैंपस 2 इंडियन रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है। स्टूडेंट विल नॉट सफर कि वेज ये नहीं मिल रहा है या वेजिटेरियन हैज टू सफर फॉर कुकिंग, सो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। दैट इज अ ग्रेट पॉइंट कि देखो अगर बच्चा यहाँ से जा रहा है तो ऑब्वियसली उनके पास वेज एंड नॉन वेज फूड प्लस अकोमोडेशन की ऑप्शन होनी चाहिए। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द कॉस्ट? अकोमोडेशन का क्या खर्चा आता है? अगर अब मैं इंडिविजुअल की बात करूं, इट इज क्लोज टू 800 कैड। अगर आप शेयरिंग में हैं तो इट विल कॉस्ट यू ओनली 450 कैड। इट्स वन ऑफ द मोस्ट अफोर्डेबल अकोमोडेशन। आप कह रहे हो ये तो नहीं वहां जाके आप सिस्टम चेंज हो जाए? बिकॉज कनाडा में अगर आप किसी को बोलोगे ना 400 अकोमोडेशन पे तो सब थोड़ा हिल जाएंगे। नहीं, इट इज रिटन 8000 फॉर द 8 मंथ्स। वाओ, 8000 आपकी वेबसाइट पे मेंशन भी है? हाँ, ब्रोशर में भी मेंशन है। ग्रेट। सडबरी में अफोर्डेबल है। हम आप इसको इस बात पे जरूर फॉलो अप लेंगे आपसे। आरती जी, एक और बात, बच्चे एजुकेशन भी होगी, चलो उसके बाद व्हाट आर द जॉब प्रोस्पेक्ट्स? अब बच्चा कैंपस में पढ़ रहा है, सो जॉब के लिए ऑन कैंपस एंड ऑफ कैंपस की क्या क्या ऑप्शंस हैं लॉरेंशियल के पास?
मैंने जैसे बात करी लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी सडबरी में है। सडबरी एक हब है फॉर द माइनिंग। सो जितनी भी आईटी इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स हैं, वी हैव अमेजिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज। हमारा एम्प्लॉयमेंट रेट भी 97% है। स्टूडेंट ऑन कैंपस पार्ट टाइम जॉब्स के लिए भी सफर नहीं करता है। दे गेट इजिली जॉब्स बिकॉज ऑन कैंपस उनके लिए फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। प्रोफेसर्स ऑल्सो हेल्प देम एंड ट्रेन देम टू डिजाइन देयर सीवी एंड गेट द इंडस्ट्री जॉब्स। दैट इज़ ग्रेट, क्योंकि जॉब्स का भी इशू कनाडा में पीछे बहुत आया था। लॉरेंशियल बीइंग एन आरएनआईपी, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वहाँ पे बच्चों को दिक्कत नहीं आएगी कोई जॉब ढूंढने के लिए। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के ऊपर है। क्या क्या ऑप्शंस पढ़ाई के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के टाइम, क्या लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी कुछ हेल्प करती है बच्चों की? सो बेसिकली एज आई सेड, ऑन कैंपस जॉब्स की प्रॉब्लम है नहीं। तो स्टूडेंट को अगर पीआर इजी चाहिए, सो आपको सेम ही फील्ड में ऑफर लेने की जरूरत है एंड दे कैन अप्लाई फॉर पीआर। इट्स नहीं, मेरा क्वेश्चन आपसे ये नहीं, मेरा क्वेश्चन आरती जी आपसे ये है, बच्चे ने पढ़ाई खत्म कर ली अपनी 4 इयर्स की पढ़ाई, बैचलर्स या उसने मास्टर्स खत्म कर ली, तो अब उसने पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट अप्लाई करना है, तो क्या उनको ऑन कैंपस कोई ऐसी हेल्प मिल सकती है जहाँ पे वो जाके पूछ सकें कि हमारे को अगला प्रोसेस कैसे है? यस, सो ऑन कैंपस हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट एडवाइजर्स होते हैं जो बच्चे को स्टडी परमिट में हेल्प करेंगे। आरती जी, बैचलर्स की बात तो हो गई, व्हाट अबाउट मास्टर्स? अब किसी बच्चे ने बैचलर्स यहाँ से की हुई है और उसने मास्टर्स पढ़ने के लिए जाना है, तो क्या ऑप्शन है लॉरेंशियल के पास? सो हमारे पास सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मास्टर्स भी अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मास्टर्स ऑफ कॉम्पिटिशनल साइंस, फीस इज ओनली 9 lakhs फॉर अ ईयर। हम कितना भी गैप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर कोई 15 ईयर्स से वर्क कर रहा है एंड नाउ दे वांट टू अप्लाई फॉर मास्टर्स, वी डू एक्सेप्ट दैट। बैकलॉग्स इज नो प्रॉब्लम विद अस। सो दिस इज़ अ वेरी बिग हेल्प, मतलब बच्चों के लिए जिनके बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमारा गैप बहुत बन चुका है। सो आई थिंक गैप की कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बैकलॉग का भी कोई इशू नहीं है। मास्टर्स प्रोग्राम के लिए अगर बच्चा पढ़ने जा रहा है, सो क्या मिनिमम परसेंटेज उसको चाहिए जी? हमें मिनिमम परसेंटेज इंजीनियरिंग के लिए 65% चाहिए और कॉम्पिटिशनल साइंस के लिए 70% चाहिए, और इट शुड बी 4 years ऑफ बैचलर्स डिग्री। ओके, तो ही ये बच्चा मास्टर्स के लिए जा सकता है। सो व्हाट अबाउट कोर्सेज लाइक एमबीए? एमबीए के लिए या तो 6 years का एक्सपीरियंस हो या 85% हो बैचलर्स में। जीमैट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ग्रेट। आईएलटीएस का क्या रिक्वायरमेंट है बैचलर्स के लिए और मास्टर्स के लिए? इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट यूजी एंड पीजी के लिए सेम है। वी एक्सेप्ट 6.5, नो बेन लेस देन 6, पीटीई 60 एंड डुओलिंगो 120 आल्सो। होम एडिशंस टोफल एंड पीटी के एक्सेप्टेड है। वेरी गुड। और मास्टर्स के लिए आईएलटीएस का इट स्कोर? शुड बी सेम। इट Same विल ही बी रहेगा। सेम। सो मास्टर्स के बाद अगर किसी को जल्दी पीआर करानी है, सो उसके लिए क्या ऑप्शंस हैं जी? हमारी जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है वो 1 year में भी कंप्लीट हो सकती है। हमारे पास फास्ट ट्रैक अवेलेबल है। तो स्टूडेंट ने 1 year में मास्टर्स किया, वो डायरेक्टली पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। वेरी गुड। और ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि बच्चों की बहुत हेल्प करने वाला है। एग्जैक्टली। आरती जी, कुछ ये बताइए कि एप्लीकेशन फीस का क्या सिनेरियो है, क्या कॉस्ट है एप्लीकेशन की? बीइंग फ्यूचर फर्स्ट हमारे एक्सक्लूसिव आप लोग पार्टनर्स हैं। सो अगर स्टूडेंट्स आप फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन के थ्रू अप्लाई करेंगे तो बैचलर्स की कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं है। 100% एप्लीकेशन फी अवेलेबल है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने आरती मैम से सुना, जब भी कोई एप्लीकेशन फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन से लगेगी तो उसके लिए एप्लीकेशन फी वेवर है। देयर विल बी नो कॉस्ट फॉर द एप्लीकेशन। दोस्तों, आपके सामने आज काफ़ी डिस्कशन हुई है आरती जी के साथ लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी के बारे में। यानी आपको पता लग गया होगा अब कि लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी के पास ऐसी बहुत सी ऑप्शंस हैं जिसमें आपको एप्लीकेशन फीस वेवर, बैचलर्स प्रोग्राम, पीआर की ऑप्शंस, मास्टर प्रोग्राम्स की ऑप्शन एंड उसके बाद ऐसी एकोमोडेशन की, जॉब की सारी चीज़ें लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। और अगर आप भी इसके बारे कोई भी और इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको और डिटेल में इसके बारे एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू आरती जी फ्रॉम लॉरेंशियल यूनिवर्सिटी। आप हमारे पास आए, आपने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया सब कुछ, उनके डाउट्स क्लियर हुए। सो थैंक यू वंस अगेन जी। थैंक यू सो मच नानक जी। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड स्टूडेंट्स के भी काफी डाउट्स होंगे जो अब कनेक्ट हो जाएंगे। अगर आप और लॉरेंशियन यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं, प्लीज रीच आउट टू फ्यूचर फर्स्ट इमिग्रेशन। थैंक यू आरती जी।